इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम। श्री शम्मेश शिखर विधान प्रारंभ करणार्थम सर्व मंगल गणार्थम सब विघ्न वाणार्थम संस्थेने बोलिए जिनवाणी माता की 2100 रुपए में 4 नाम चाहिए। मैया मैया आओ आओ जलमंडलों पर स्थापयामि संस्थापयामि स्वाहा। बोली जिनवाणी माता की जय। अष्टप्रातिहार मध्ये मंडलोपरि अष्टमंगलद्रव्य अष्टप्रातिहार स्थापयामि संस्थापयामि स्वाहा। अनंतानंदमुनि स्तवैति केटों में अत्र पुष्पोष्टा आवाहनम् अत्र दिश्येटाननाय स्थापनम् अत्र मम सनितो भव सत्सनदि गण पुष्पांजलि क्षिपामि। असे अवनी स्त्री सफेसिका चित्रपट जन्म जन्म विनाशनाय जन्म निर्वाहनी देवान चित्रपट कामण से सुंदर बावनी चलिए पावन प्रसंग है। सुंदर सा वातावरण है और उस प्रसंग में सुंदर से वातावरण में आप सभी अपनी सुंदर भावों को सजोकर सुंदर सी भावनाओं को लेकर सुंदर से विचारों के साथ आज यहां पर सम्मेश शिखर जी महामंडल विधान का आयोजन कर रहे हैं, उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। क्योंकि विधान श्री सम्मेश शिखर जी का है, इसलिए चर्चा भी आज सम्मेश शिखर जी की कर। आप सभी बचपन से एक बात पढ़ते आए, एक बात सुनते आए, एक बार बंदे जो कोई आगे, एक बार बंदे जो कोई ताकि नरक पशुगति ना हो। ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जब आप सम्मेश शिखर जी गए होंगे तो आपने
देखा होगा कि वहां पर त्रियंच भी घूम रहे हैं। देखा आपने? जब सम्मेद शिखर जी आप जाते हो तो गाय भैंस घूमती रहती हैं, कुत्ते घूमते रहते हैं। कई बार तो जो भगवान महावीर स्वामी का चिन्ह है, क्या है, शेर भी आता है। जो पारसनाथ भगवान का चिन्ह है, सर्प भी होता है, होते हैं। तो दुविधा मन में नहीं आती कि एक मार बंदे जो कोई ताकि नरक पशु गति ना होए, और यहां तो पशु घूम रहे हैं। ये पशु कौन है? ये पशु भी पिछले जन्म में जैन थे, श्रावक श्राविकाएं थे, और इन्होंने सम्मेद शिखर जी की वंदना भी की होगी, लेकिन वंदना करते समय विधिवत वंदना नहीं करी होगी। इसका फल ये हुआ कि उनको अगले जन्म में त्रियंच बनना पड़ा, लेकिन त्रियंच बनी तो सम्मेद शिखर के त्रियंच बने। इसलिए उन्होंने कह दिया, भाव सहित बंदे जो कोई ताकि नरक पशुगति ना हो। भाव के बिना कोई क्रिया नहीं हो सकती। आपका भाव नहीं होता, मैं कितना भी कह दूं, आयोजक कितना भी कह दें, आपकी हम भावना बना सकते हैं, लेकिन जब तक आप भाव पूर्ण नहीं बनाओगे तब तक आप जिनालय में नहीं आ सकते, तब तक आप गुरुओं के पास नहीं पहुंच सकते, तब तक आप सम्मेद शिखर जी के दर्शन को नहीं पहुंच सकते। आपके भाव तो अच्छे थे, लेकिन क्रिया खराब थी। क्रिया क्या खराब थी? आज से जो 60 साल पहले, 50 साल पहले सम्मेद शिखर जी गए होंगे, तो उस समय आपको मात्र 2 जगह खाने पीने की सुविधा थी, शीतल नाला और जल मंदिर या चौपड़ा को। लेकिन उसके बाद जैसे साल दर साल आप जाने लगे, वहां पर क्या हो रहा है, टोके कम। पहले नींबू शिकंजी और पानी मिलता था बहुत पहले, लेकिन अब तो ये परिस्थिति है, कि बच्चा रोता है कि माँ मुझे कुछ खाना है, माँ बोलती कोई बात नहीं, कलिकुंड मंदिर जो सितंबर का बना ना, उसके बाद बहुत अच्छी दुकान लगी, वहां खिला दूंगी। क्या है? सम्मेद शिखर जी का कण 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 पवित्र है। जहां पर आप चल रहे हो सकता है कि वहां पर भी कोई ना कोई सिद्ध कभी ना कभी वास करके मोक्ष को प्राप्त करके गए होंगे। और जिस भूमि पर सिद्ध हुए हैं, ये जो मंदिर का परिचय है, मंदिर के जो सामने गली है जहां बोर्ड लगा हुआ है, आप वहां कुछ खा सकते हो क्या? क्यों? क्यों नहीं खा सकते आप वहां पर? क्यों नहीं खा सकते बताइए मुझे आप? मंदिर में तो भगवान जी अंदर है, भगवान जी तो अंदर हैं, बाहर पोर्शन ही तो है, क्यों नहीं खा सकते हो? क्योंकि ये मंदिर का परिसर है। क्या कहते हैं कि ये मंदिर का परिसर है, और उस मंदिर के परिसर में हम लोग कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, चप्पल पहन के मोजे पहनकर आ नहीं सकते। लेकिन सम्मेद शिखर जी का तो पहाड़ पूरा जमीन से लेकर ऊपर तक कण-कण जहां पर सिद्धों का वास है, तो क्या आप वहां जूते चप्पल पहन के जा सकते हो? कहना बहुत आसान है, लेकिन करना बड़ा मुश्किल होता है। क्या वहां पर आप कुछ खा पी सकते हो? क्या करें, हमारा शुगर पेशेंट है, ब्लड प्रेशर हाई है, नहीं तो चक्कर आ जाएगा, कोई समस्या हो जाएगी, कोई परेशानी हो जाएगी। तो आचार्य कहते हैं, नहीं खाओ तो उत्तम है, लेकिन यदि खाना भी है तो अपने घर से या शुद्ध लेकर जाओ, उसको खाइए। गुरुदेव आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज, जिन्होंने हमें जीवन दिया, नया जन्म दिया, और संसार की भीड़ में से निकालकर सन्यास के मार्ग पर चलाया, ऐसे गुरुदेव का आज 58 नंबर का 58 नंबर का जन्म दिवस है। और मैं समझता हूँ यहाँ जितने लोग बैठे हैं, प्राय सभी ने उनके दर्शन ग्रीन पार्क में भी करे होंगे, और बेला जी भी कई बार गए हैं तो किए हों। आचार्य श्री का जन्म आज के दिन ही पटेरा ग्राम है कुंडलपुर के पास में, वहां पर हुआ। उनका परिवार बचपन से ही धर्मनिष्ठ था। कुंडलपुर जो कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज आदि अनेक आचार्यों का प्रवास स्थल रहा है।
तो चौके आदि भी लगते थे। अपनी माँ के साथ में बचपन से ही आहार देने, सेवा करने जाते थे। कालांतर में माँ भी आचार्य श्री ऋषि होकर समाधि मरण प्राप्त करी। और जब वे जाते थे, 4 भाई 4 बहन का परिवार था। उनके साथ में उनकी एक बहन और आचार्य श्री छोटे थे, पवन नाम था, और बहन का पुष्पा नाम था। दोनों आहार में, सेवा में, पूजा में जाया करते थे। और जब बात चलती थी, मुनियों से कहते थे, तो मुनि कहते थे कि तुम्हारे ये दोनों बच्चे जो है ना, तुम्हारे कुल का, समाज का नाम रोशन करेंगे। और आगे जाकर हुआ ये कि गुरुदेव पवन से पावन अर्थात आचार्य सिद्धांत सागर जी बन गए। और जो बहन पुष्पा थी, उन्होंने भी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से सबसे पहले महिलाओं में ब्रह्मचर्य लिया था, और बाद में आरिका प्रशांतमती माता जी के नाम से बनी। मतलब सबसे पहले यदि महिलाओं में व्रत किसी को दिया था तो वह पुष्पा थी, जो गुरुदेव की सगी बहन थी। और दोनों भाई बहन धर्म के मार्ग पर चल गए। आचार्य श्री ने इस युग के सबसे महान तपस्वी, जिनके सामने तपस्या भी फीकी थी, कौन है? तपस्वी सम्राट आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज। कुछ लोगों ने दर्शन किए भी होंगे। उन्होंने उनसे 1987 में दिवाली की भाई दूज को मुनि दीक्षा प्राप्त की, और 1993 में रक्षाबंधन पर आचार्य पद से अलंकृत हुए। और अभी तक आचार्य श्री ने मुझ जैसे 140 साधुओं को दीक्षा दे दी, जिसमें कोई आचार्य हैं, कोई गृहिणी माता जी हैं, कोई मुनि हैं, और विभिन्न विभिन्न जगह पर धर्म आराधना कर रहे हैं। और उन 140 में से भी हमने कुछ दीक्षाएं नहीं, कुछ दी, ऐसे 50-60 साधु उनके शिष्यों के भी शिष्य हो गए। ऐसे लगभग 200 से अधिक साधुओं के जो नेता हैं, जो अधिष्ठाता हैं, जो सिरमौर हैं, ऐसे गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज, जिनके माध्यम से हम जैसे अज्ञानी अबोध लोग भी धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। आज उनका जन्मदिन है, तो हम अपनी ओर से, अपने संघ की ओर से, आप सभी भक्तों की ओर से सिद्ध सुत आचार्य भक्ति पूर्वक बारंबार नमस्ते करते हैं। हे गुरुदेव, आपका आशीर्वाद, आपका साथ इस जन्म में तो मिले, और भव भव में जब तक हमारे कर्म नाश ना हो तब तक हमारा जन्म हो। तो जब भी जन्म हो तो गुरु हमारे आप ही हो। गौतम स्वामी आदि ग्रंथ देवराम के उद्यान के भूमि स्थान में बधाई, जिनके चरणों को मेरा मन वचन काय से नमस्कार हो। जलादि महाआर्या मेरे बावनी एक और सोनी नहीं दूरी ने मिले हाथ की हाथ और ऋषि रमिया दादी मुनि नौ कोरा मुनि 1,45,7,942 मुनि स्कूल से हुए। दादी मुनि 96 करोड़ मुनि स्कूल से सिद्ध हुए। जिनके चरणों को मेरा मन वचन काय से अत्यंत भक्ति और गुरु जलादि महाआर्या मेरे बावनी को मेरा मन वचन काय से अत्यंत भक्ति और गुरु नमस्कार जलादि महाआर्या मेरे बावनी। और मुनि का धार करे कि कर्म की हार तपवती जाई वहां सत्सत गुण बढ़ाए। और ऋषि मुनि सत्सत मुनि 99 करोड़ मुनि 9 करोड़ 99 लाख 999 मुनि स्कूल से भाई, जिनके चरणों को मन वचन काय से बार-बार नमस्कार हो। जगन्नाथ महाराज के बाबा जी आए बाबा बड़ी दूर से चरणन अर्घ चढ़ाने को, मन वचन से भक्ति करके स्वर्ग मोक्ष सुख पाने को। उज्ज्वल वर्ण है चंद्र सम आचार्य के अंजन जैसे प्रभु तुम हो दयालु, ऐसे प्रभु तुम हो दयालु। मेरे बाबा जी महाराज मेरे बाबा जी महान है जहाँ जीव को मिले शांति, वही तीर्थ के स्थान है। जहाँ जीव को मिले शांति, वही तीर्थ के स्थान है। चलो
पधारे जिनके चरणामृत को मनोरंजन काय से बारंबार नमस्कार को जलशानी हमारी अदरवानी चले बारात सब कृष्ण कन्हैया चोरीपुर से बहने आए चोरीपुर से बहने आए नाचे काका दैया नेमी की चली बारात सब कृष्ण कन्हैया नेमी की चली बारात सब कृष्ण कन्हैया हे नेमीनाथ करुणानंदन करुणा की खाजा बरसाओ जग में भगते हम जीवों को मुक्ति का मार्ग दिखा जाओ हम आए बाबा बड़ी दूर से हमारा मुझे चढ़ाने आए आशीष आपका मिलता गुरु सब चरणों में आते सिद्धांत सागर जी गुरु आपके राज योगी कहलाते हो जन जन को संस्कार देते गुरु समझ सागर जी हमारे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम।